नमस्कार भारत देशवासियों, आज हम चमोली में जो आपदा आई है उस पे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या कहा है, वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं, इस बात को बहुत तफसील से समझेंगे। इसके जड़ में जाएंगे और वैज्ञानिकों की रिपोर्ट क्या कहती है। ग्राउंड रिपोर्ट से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये रिपोर्ट आपको ज़रूर देखनी चाहिए। लेकिन इस वीडियो को मैं आगे बढ़ाऊँ उससे पहले आप सभी लोगों से एक अपील मैं जरूर करता हूं और हाथ जोड़ के साष्टांग दंडवत होकर अपील करता हूं कि दोस्तों, ये जो आपदा है ये एक बहुत बड़ी आपदा है और लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग इससे प्रभावित हुए हैं। ऐसे में आज पूरे देश के सपोर्ट की ज़रूरत चमोली को है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के मेरे उत्तराखंड के चमोली जोशीमठ वासियों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में सभी देशवासियों से दान देने की अपील करता हूं। हालांकि ये अपील उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर साहब को करनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं की, कोई बात नहीं। हम भी उन्हीं के राज्य के एक छोटे से प्राणी हैं, बासिंदे हैं। तो मैं अपील करता हूं कि पूरे देशवासियों को जितना हो सके मुख्यमंत्री राहत कोष में दान करना चाहिए और इस संदेश के साथ कि उन लोगों की अधिक से अधिक मदद की जा सके। आज हमें वहाँ आटा और कंबल देने की ज़रूरत नहीं, उनको आवाज़ देने की ज़रूरत है, वहाँ के लोगों के लिए नया घर बनाने की ज़रूरत है। और ऐसे में मुसीबत के समय मैं समझता हूँ पूरे देश को इनके साथ खड़ा होना चाहिए। तो आई होप सो ये अपील आप करेंगे, ठीक है। और मुख्यमंत्री राहत कोष में दें। मैं कोई नंबर वंबर नहीं दे रहा हूँ, ना इकोनॉमिक कोई स्कैम कर रहा हूँ, सीधे मुख्यमंत्री राहत कोष में पैसे दें। अब दोस्तों, ये चमोली का कुछ नक्शा है। वैसे तो मेरे से नक्शा उतना अच्छा बना नहीं, अमीबा की तरह ये हो गया, लेकिन वो है भी इसी तरीके का। अब थोड़ा सा आप देखिए, ये यहाँ पे जोशीमठ का ये नक्शा है, ठीक है। जोशीमठ में आपको यहाँ पे विष्णुप्रयाग देखने मिलेगा, ये नरसिंह मंदिर है, पूर्णागिरी है और ये जोशीमठ की सिटी है। अब जो जियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट आई, उसकी रिपोर्ट में कुछ बातें कही गई। देखिए दोस्तों, जो वैज्ञानिकों का कहना है कि ये जो चमोली का जोशीमठ वाला है ये एक ग्लेशियर पर आधारित है। ये सबसे बड़ी बात उसमें रिपोर्ट में कही गई है कि कहीं ना कहीं ग्लेशियर पर आधारित है। पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट उस रिपोर्ट में कहा गया कि जो ये ग्लेशियर है इस पे आप बहुत बड़े ब्लास्ट नहीं कर सकते थे। इसमें बड़े ब्लास्ट या बड़े भौगोलिक परिवर्तन हम जिन्हें कहते हैं कि कोई भी ज्योग्राफिकल चेंज या इन्वायरमेंटल जो चेंज है उसे नहीं किया जाना चाहिए। अगर ऐसा किया गया तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि इसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये वैज्ञानिकों ने कहा भी था। इसके अलावा एक और यहाँ पर पॉइंट है कि पानी इकट्ठा होना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसको आप ऐसा समझिए जैसे कि एक पहाड़ है, ठीक है, ये कोई एक पहाड़ है। अगर माना ये पहाड़ जोशीमठ का पहाड़ है, अगर इसकी जड़ में यहाँ पर भारी मात्रा में वाटर इकट्ठा हो गया, पानी इकट्ठा हो गया, चाहे आप बड़े शहर के माध्यम से हम कहें कि निकासी का पानी हो, या हम कहें कि नगर पालिका का पानी हो, या हम कहें कि वर्षा के पानी का जो ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं जिसे नाली और निकासी व्यवस्था अच्छी ना हो, वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है तो ज़मीन धसाव स्टार्ट हो जाती है। ये भी जियोलॉजिकल वाले एक वैज्ञानिक हैं, उनकी रिपोर्ट में सामने आया है। आगे का कारण हम देखते हैं। इसके अलावा स्थानीय लोगों का आरोप है कि जब यहाँ पे एनटीपीसी का प्रोजेक्ट लगा था, हालांकि एनटीपीसी इस बात को मना कर रही है, मैं इतना भी बता देता हूँ, जो मैं बात बोल रहा हूँ एनटीपीसी ने इसे नकार दिया है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पे जम के ब्लास्ट किए गए और हमने ये देखा कि भाई इस पहाड़ में ब्लास्ट होने के कारण कहीं ना कहीं समस्या क्या आ गई कि यहाँ की जो जोग्राफिकल चट्टानें हैं वो ढह गई। अब मैं आपको थोड़ा सा और इस मुद्दे पे जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई है इसको हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, एक जैसे कोई बड़ा पहाड़ होता है, आप गौर से देखिएगा, ये माना जोशीमठ का पहाड़ है तो अंदर इसकी बहुत पहाड़ जो होते हैं बड़ी बड़ी चट्टानों के आपसी सामंजस्य से बना होता है। आप इसको कुछ इस तरीके से समझ लीजिए कि ये चट्टान इससे सटी, ये चट्टान इससे सटी, ये चट्टान इससे सटी, ये चट्टान इससे सटी। अब अगर पानी इकट्ठा होने की वजह से यहाँ तली में पानी इकट्ठा हो गया या तली में ब्लास्ट हो गया, तो अगर कोई एक ये वाला चट्टान हिलेगा तो इसके प्रभाव से ये हिलेगा, इससे ये हिलेगा, इससे ये हिलेगा, इससे ये हिलेगा, क्योंकि ये पहाड़ है। और आप गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है कि पहाड़ से चीज़ें नीचे की ओर लुढ़कती हैं,
ये तो ग्रेविटी का नियम है, ऐसे ग्लेशियर भी टूटता है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से भी ये जो है यहाँ पे जो इफेक्ट हुआ है, कहने को एनटीपीसी कह रही है कि ये शहर से 1.5 किलोमीटर दूर हमने नीचे काम किया है, लेकिन पहाड़ का सिद्धांत ये है, अगर उसकी तली में आप चोट करोगे तो जो उसका टॉप है वो अपने आप ही धराशायी हो जाता है। तो ये पूरी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। अब कहीं ना कहीं इसके रिलेटेड जो उपायों की मैं बात कर देता हूँ कि ये उपाय क्या हो सकते हैं। आप इसको ऐसा समझिए कि इसके जो उपाय रेमेडी हैं, फिलहाल तो उपाय यही है कि इस जगह को छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि भूमि के बारे में वैज्ञानिक कहते हैं कि एडजस्ट जब तक प्रॉपर तरीके से नहीं हो जाती, अभी वो जो नीचे का मैंने अभी आपको बताया था इस तलहटी में, जब तक वो नीचे से जो सामान हिला है, इनका जो भी चट्टानें हैं वो वापस एडजस्ट नहीं हो जाती, तब तक ये जारी रहेगा। ये बात यहाँ पे निकल के सामने आई है। और किसी के साथ कोई भी हादसा हो सकता है, तो यहाँ पे हमें स्किप कर जाना ही सबसे अच्छा रहेगा। ये भी मेरी रिसर्च में सामने आया है, जितने भी मैंने इंटरनेट पे वैज्ञानिकों के आर्टिकल इस मामले में पढ़े। तो ये पूरी चीज़ें हैं, और निकट भविष्य में यहाँ किसी प्रकार की ऐसी परियोजना को प्रोहिबिट किया जाए। और ये बात यहीं तक नहीं है, नैनीताल है, पिथौरागढ़ है, अल्मोड़ा है, जगह जगहों पे जहाँ पे भी हाइड्रो प्रोजेक्ट या तलहटियों में खनन हो रहा है, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको इस वीडियो में तार्किक चीज़ें लगी तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और देखते रहे राष्ट्रनीति उत्तराखंड।